अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने इस म्यूजिक वीडियो पे काम किया था और इसमें रियल फुटेजेस के साथ फायर कंपोजिट करनी थी। तो इसका ब्रेकडाउन मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया तो काफी सारे लोगों ने इस पर ट्यूटोरियल बनाने को कहा था। तो इस पे कंप्लीट मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आज के ट्यूटोरियल में हम ट्रैकिंग, मास्किंग, रोटोस्कोपिंग, बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट, कलर करेक्टिंग एंड ग्रेडिंग, फायर कंपोजिटिंग और काफी कुछ सीखने वाले हैं। हंस पाया हाथ जिते कुड़े कम सिरे चाड़े ने अरबाज हुनी आउंदी है आवाज हुन चौड़ा करे जिन्ना नाल चेले सारे ने ओ मनदे हर। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट पैनल में जाकर हम अपने शार्ट को सिलेक्ट करके न्यू कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम अपने शार्ट को सिलेक्ट करके इधर कंपोजिशन सेटिंग में जाकर हम इसकी जो हाइट है वो 1632 कर देंगे ताकि ये जो ब्लैक बार्स हैं ये रिमूव हो जाएं। उसके बाद इंटर प्रेस करके हम इसे रीनेम कर देंगे, बैकग्राउंड रख देंगे इसका नाम, और इसे कंट्रोल डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और इंटर प्रेस करके हम इसे रीनेम कर देंगे करेक्टर। उसके बाद हम विंडो में जाकर ट्रैकर पैनल ओपन करेंगे और इधर से हम ट्रैक मोशन पे क्लिक करेंगे और इसके ट्रैक पॉइंट को सिलेक्ट करके हम किसी कंट्रास्टी एरिया पे मूव करेंगे। उसके बाद इसका जो रोटेशन और स्केल है उस पर टिक करके हम जो दूसरा ट्रैक पॉइंट है वो ऐड करेंगे और उसे हम मूव करेंगे कहीं कंट्रास्टी एरिया पे। उसके बाद हम न्यू नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इंटर प्रेस करके हम उसे रीनेम कर देंगे और इधर से हम एडिट टारगेट में वही नल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एनालाइज फॉरवर्ड करेंगे और फिर इसे हम XY एक्सिस पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम इसी ट्रैकिंग नल को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे हम नीचे मूव करके बैकग्राउंड और ट्रैक को सिलेक्ट करके राइट माउस क्लिक करके हम प्रीकम्पोज कर देंगे और इसे रीनेम कर देंगे और डबल क्लिक करके हम इस कंपोजिशन को ओपन करेंगे और न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे और इस लेयर को हम लिंक कर देंगे उस नल के साथ। मैट को हाइड कर देंगे ताकि हम बैकग्राउंड देख सकें और इधर से रेक्टेंगुलर मास्क टूल सेलेक्ट करके हम जहां पर ग्राउंड है उसे मास्क कर देंगे और इसे हम अनहाइड करके इधर से देख सकते हैं। उसके बाद इसे हम थोड़ा सा फीदर दे देंगे। उसके बाद हम जी प्रेस करके पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और कार को हम मास्क करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम टी प्रेस करके इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसे थोड़ा सा कम कर देंगे और जी प्रेस करके हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और इधर से हम इसे मास्क करेंगे और एम प्रेस करके ये मास्क की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। इस मास्क को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सेम इसी तरह से दूसरे मास्क को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद हम F प्रेस करके फेदर ओपन करेंगे और इन्हें थोड़ा सा फीदर दे देंगे। उसके बाद हम इसकी जो ओपेसिटी है हम फुल कर देंगे 100% और ये जो बैकग्राउंड इमेज है उसके ट्रैक मैट में हम यही मैट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम अल्फा मैट कर देंगे। इसके बाद हम अपनी मेन जो कंपोजिशन है उसमें जाकर हम देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है ये अलग से रिमूव हो गया है। नेक्स्ट हम यहाँ से रोटो ब्रश टूल जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इधर करेक्टर लेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ट्रैक मोशन वाला जो इफेक्ट है वो अप्लाइड है, तो हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो हम इधर से लेयर्स के जो इफेक्ट हैं वो ओपन करके हम मोशन ट्रैकिंग वाला जो इफेक्ट है उसे हम डिलीट कर देंगे। ये डेटा हमारे पास ट्रैकिंग डेटा नल में मौजूद है तो हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है। इसके बाद हम फिर से लेयर करेक्टर जो विंडो है उसमें जाएंगे और Alt W प्रेस करके हम रोटो ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इसे जहां जहां पे करेक्टर है वहां पे पेंट करने की कोशिश करेंगे। H प्रेस करके हम हैंड टू सेलेक्ट करके हम इस विंडो को मूव कर सकते हैं और जब हमें रोटो करना हो तो हम Alt W प्रेस करके रोटो ब्रश सेलेक्ट करके हम उसे रोटो करने की कोशिश करेंगे और जहां पे एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो जाता है तो हम वहां पे Alt प्रेस करके हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रफली इसे सिलेक्ट किया है बट आप इसे प्रिसाइजली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इधर रोटो ब्रश में जाकर रिफाइन एज टूल सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे हेयर्स वगैरह हैं या एजेस वगैरह हैं जहाँ पे स्मूथ होने हैं एजेस वगैरह तो हम उन्हें सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इस पे टाइम लगाकर प्रिसाइजली सिलेक्ट कर सकते हैं बट मैंने जो म्यूजिक के लिए इसे रोटो किया था तब मैंने अच्छे से इसे रोटो किया था, लेकिन अब ट्यूटोरियल के लिए मैं इसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ से प्रीव्यू में जाकर हम फ्रेम बाय फ्रेम इसे रोटो कर सकते हैं और हर फ्रेम पे देख सकते हैं कि कहीं पे अगर कोई चीज छूट रही हो या मिस्टेक हो जाती है जैसे कि वो सेलेक्ट नहीं कर रहा होता तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं या आप इस बटन पे क्लिक करके आप जो तमाम क्लिप है उसको रोटो कर सकते हैं। रोटो हो जाने के बाद हम इधर फ्रीज बटन पे क्लिक करेंगे और उसे फ्रीज कर देंगे इस रोटो को। इसके बाद हम वापस कंपोजिशन लेयर में आकर हम उसे लेयर को सोलो करके देख सकते हैं अपने रोटो को।
तो हम इधर देख सकते हैं कि जो कहीं कहीं पे एजेस पे कुछ पार्ट्स रह गए हैं। आपने अगर इसे दोबारा से सेलेक्ट करना है तो आप दोबारा से कर सकते हैं अनफ्रीज करके इस रोटो को, लेकिन मैं इसे रोटो नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी रोटो किया हुआ है वही मैंने अब इधर इंपोर्ट कर दूंगा। और इधर से हम यूज मोशन ब्लर को टिक करेंगे। इसके बाद हम इस बैकग्राउंड लेयर को हम ऑफ कर देंगे और हम इसे जूम करके देख सकते हैं कि हमारे एजेस पे कुछ कुछ पार्ट्स रह रहे हैं। तो हम मैट चोकर अप्लाई करके इस एजेस को स्मूथ कर सकते हैं या सिंपल चोकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल एम प्रेस करके हम इसे रेंडर करेंगे और जहां पे इसे रखना चाहते हैं इस रेंडर को तो वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इधर रेंडर के बटन पे क्लिक करके हम इसे रेंडर कर लेंगे। रेंडर हो जाने के बाद हम वापस कंपोजिशन में आएंगे और इस पे हम फिल लेयर ऐड करेंगे और इधर कलर में हम वाइट सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एम प्रेस करके हम इसे रेंडर करेंगे और इधर से हम इसका जो रीनेम है वो हम चेंज कर देंगे और हम इसे भी रेंडर कर लेंगे। इसके बाद हम वापस कंपोजिशन लेयर में आकर हम इस जो करेक्टर वाली लेयर है हम इसे ऑफ कर देंगे और जो हमने करेक्टर्स की फुटेजेस को रेंडर किया था हम और उसे हम वापस कंपोजिशन में इंपोर्ट करेंगे और इन दोनों फुटेजेस को सेलेक्ट करके हम प्री कंपोज कर देंगे और डबल क्लिक करके हम इस कंपोजिशन को ओपन करेंगे। इधर से हम ट्रांसपेरेंसी चेक करके देख सकते हैं इसके जो करेक्टर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है बैकग्राउंड इसका। तो इधर से हम मैट वाली जो लेयर है वो सिलेक्ट करेंगे ट्रैक मैट में और इधर से हम लूमा मैट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम वापस मेन कंपोजिशन में आ जाएंगे। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते मैट वाला तो आप सिंपली जो इसका फिल है उसे हम ऑफ करके कंट्रोल एम प्रेस करके हम इसे रेंडर करेंगे और इधर से हम मैच रेंडर सेटिंग को ओपन करके इधर फॉर्मेट में हम PNG सीक्वेंस ओपन करेंगे या आप अगर क्विक टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर से हम RGB प्लस अल्फा सेलेक्ट करेंगे। तो इससे हमारा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं करता होता हूँ क्योंकि इससे जो हमारी फाइल बनती है वो 1.5-2 GB की जाके बनती है क्योंकि PNG सीक्वेंस हो या जिसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो ना अल्फा मैट तो वो बहुत ज्यादा हैवी फाइल बन जाती है। तो इसलिए मैं यही स्टेप करता होता हूँ, इसका मैट अलग से मैं बनाता होता हूँ और जो इसकी कलर की लेयर है वो अलग से। इसके बाद हम इसे रिनेम कर देंगे, करेक्टर बैकअप रख देंगे। आप इसे अगर रिमूव करना चाहते हैं इस लेयर को तो रिमूव कर सकते हैं। बाकी हमने देखा था कि इसमें जो कुछ ग्लिचेस वगैरह आ रहे थे और कुछ बैकग्राउंड के पार्ट्स भी इसके साथ आ रहे थे करेक्टर के साथ, तो ये वाला मुझे रोटो नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो ऑलरेडी एक क्लीन रोटो किया हुआ है तो वो मैं अपनी मेन कंपोजिशन से कॉपी करके पेस्ट करूंगा इधर और इसके जो सारे इफेक्ट हैं वो कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे और ये जो ऑलरेडी कैरेक्टर्स के रोटो हैं हम इन्हें हाइड करके हम इधर बैकग्राउंड में ले आएंगे नीचे और हम इन दोनों को सिलेक्ट करके इधर से टॉगल स्विच करेंगे और इधर से शाय बटन पे क्लिक करेंगे और मेन इधर से भी ऑन कर देंगे। तो इससे ये होंगे ये हाइड हो जाएंगे। सेम इसी तरह से मैंने मेन कंपोजिशन में से जो ऑलरेडी बैकग्राउंड को मैंने रोटो कर रखा था तो वही कॉपी करके पेस्ट किया इधर और इसके तमाम इफेक्ट्स को डिलीट कर दिए हैं। ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी इन पे मेहनत करके क्लीन कर चुका हूं इनके रोटो वगैरह को। ये मैं आपको दिखाने के लिए था कि किस तरह से मैंने मास्क किया था और रोटो वगैरह की थी। इसके बाद मेरे पास एक स्काई की बैकग्राउंड इमेज है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, तो वो मैं इधर अपने फाइल में इंपोर्ट करूंगा और इसे हम बैकग्राउंड पे ले आएंगे और इसकी जो पोजीशन वगैरह है वो एडजस्ट करेंगे और एस प्रेस करके अगर स्केल करना चाहते हैं तो इसे स्केल डाउन भी कर सकते हैं और इसका जो पेरेंट लिंक है हम वो ट्रैकिंग डाटा के साथ लिंक कर देंगे ताकि ये कैमरे के साथ मूव होता रहे। हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास फुटेज है ये लॉग फुटेज है, एस लॉग फुटेज, तो हम इसे कन्वर्ट करना चाहेंगे रेक 79 में। तो उसके लिए हम इधर से लुमेट्री कलर अप्लाई करेंगे। तो इनपुट लट में से हम अपने कैमरे के अकॉर्डिंग ही लट अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ से कोई डिफॉल्ट जो लट है वो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इधर से कलर जो है फुल कंट्रास्ट आ रहे हैं, तो क्योंकि हमें कैमरे के अकॉर्डिंग ही लट अप्लाई करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास ये लट्स वगैरह नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इधर से अपने ब्राउजर में जाकर जहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखे हैं तो उधर से मैं ये सिलेक्ट करूंगा लट को। इसके बाद हमने इसकी बेसिक करेक्शन करनी है, वाइट को डिक्रीज करना है क्योंकि हम जो सनसेट सीन है वो क्रिएट करने वाले हैं और ब्लैक वैल्यूज को भी डिक्रीज कर देंगे और शेडो वगैरह को भी। और उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा सनसेट वाला टेम्परेचर ऐड करेंगे वार्म और टिंट के साथ भी प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आप मजीद अगर कोई इसके मिड टून्स और हाईलाइट्स वगैरह के साथ प्ले करना चाहते हो तो आप कलर व्हील्स में जाकर इनके मिड टून्स, शेडो और हाईलाइट्स के कलर के साथ प्ले कर सकते हैं।
हैं। और अगर किसी स्पेसिफिक कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर कर्व में जाकर उस कलर को सिलेक्ट करके इसकी जो ह्यू सैचुरेशन है या ह्यू वर्सेस ह्यू है उसके साथ प्ले कर सकते हैं। और सेम यही इफेक्ट को हम कॉपी करके और जो करेक्टर की लेयर है उस पे भी हम अप्लाई कर देंगे। अगर आप लुमेट्री कलर के थ्रू कलर कन्वर्जन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने मेन कंपोजिशन के लिए कलरिस्टा के थ्रू कलर करेक्शन की थी, तो इधर से मैंने लुमेट्री इफेक्ट को डिलीट कर दिए हैं। तो इन पे मैंने कलरिस्टा इफेक्ट अप्लाई किया है। इसके बाद हम गाइडेड कलर करेक्शन पे क्लिक करेंगे और इधर नेक्स्ट पे क्लिक करके हम इधर से कलर स्पेस चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी आपके वीडियो के मुताबिक ठीक कलर चेंज हो रहे हैं। अगर आपकी लॉग फुटेजेस है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से फ्लैट वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके कलर मुझे ठीक लग रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और इसके जो ब्लैक लेवल्स हैं उसे हम इंक्रीज करेंगे और नेक्स्ट करके हम इसकी जो व्हाइट लेवल्स हैं उनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और नेक्स्ट करके हम इसकी जो मिड टून्स हैं उसे हम इस कर्व के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट करके हम इसके थोड़े से कंट्रास्ट वगैरह के साथ प्ले करेंगे और फिर नेक्स्ट करके हम इसका जो सैचुरेशन है वो बढ़ा देंगे और आखिर में कलर बैलेंस में हम अगर इसके टेम्परेचर वगैरह और टिंट वगैरह के साथ प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करके हम इसे फिनिश कर देंगे। और बाकी अगर इधर से आप प्ले करना चाहते हैं इसके मिड टून और शेडो वगैरह के साथ तो आप इधर से भी प्ले कर सकते हैं। अगर ठीक नहीं आ रहे हैं वैल्यूज तो उनके साथ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी इफेक्ट को कॉपी करके हम कैरेक्टर वाले जो फुटेजेस है उस पे भी हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम बैकग्राउंड स्काई पे कर्व इफेक्ट ऐड करेंगे और इसे हम इसका जो मिड टून है हम इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे और इधर से थोड़ी सी रेड वैल्यूज को बढ़ा देंगे और सेम इसी तरह से ब्लू और ग्रीन कलर के साथ भी प्ले कर सकते हैं उसके कंट्रास्ट वगैरह के साथ। के बाद हम इस पे हम फास्ट बॉक्स ब्लर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा ब्लर हो जाए बैकग्राउंड और इसके जो ब्लर रेडियस है उसके साथ प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हम कैरेक्टर के लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम कर्व इफेक्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसकी जो ब्राइटनेस है उसे हम बढ़ा देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये डार्क हो गया है। इसके बाद मैंने इस पे रियल स्मार्ट मोशन ब्लर ऐड किया है और इस पर एक ह्यू एंड सैचुरेशन का इफेक्ट ऐड किया है और इसकी जो सैचुरेशन है थोड़ी सी कम कर दी है। और इसके बाद बैकग्राउंड लेयर पे मैंने एक कर्व इफेक्ट ऐड किया है और उसकी जो ब्राइटनेस थोड़ी सी डिक्रीज कर दी है और सेम इसी तरह से इस पे ह्यू एंड सैचुरेशन इफेक्ट ऐड कर दिया है और उसकी थोड़ी सी सैचुरेशन भी कम कर दी है। इसके बाद मैंने एक न्यू सॉलिड लेयर ऐड की है और टी प्रेस करके इसकी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो थोड़ी सी कम कर दी है और जी प्रेस करके पेन टूल सेलेक्ट किया है और जहां जहां पे विंडोज वगैरह है वहां पे मैंने मास्क कर दिया है। इसके बाद टी प्रेस करके इसकी जो ओपेसिटी थी इसे बढ़ा दिया है और इसे मैंने ट्रैकिंग डेटा के साथ पेरेंट कर दिया है और इस लेयर को मैंने प्री कंपोज कर दिया है और डबल क्लिक करके हम इस लेयर को ओपन करेंगे और इसकी जो मेन फुटेजेस है हम उसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके पीछे और हम इसे राइट क्लिक करके गाइड लेयर बना देंगे। ये इसलिए है क्योंकि हम इस पे हम फायर को पॉपुलेट करेंगे तो हमें कोई गाइड लेयर चाहिए जिसके मुताबिक हम इस फायर को एडजस्ट कर सके। इसके बाद मैंने कुछ फायर के स्टॉक एसिड डाउनलोड किए हैं प्रोडक्शन क्रिएट से, आप लोगों को इनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें स्मोक, फायर और पार्टिकल एम्बर्स मतलब जो फायर में एसेट होते हैं वो मैंने डाउनलोड कर लिए थे और हम इस फायर के एसेट को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कॉम्प में और एस प्रेस करके हम इसे स्केल डाउन कर देंगे और हम राइट क्लिक करके हम इधर ट्रांसफॉर्म में जाकर हम इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देंगे और इधर से ब्लेंडिंग मोड में हम स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करेंगे और इसे हम विंडो मैट के साथ ट्रैक मैट कर देंगे और इस विंडो के ट्रैक मैट को ऑन कर देंगे। इसके बाद इस फायर की फुटेज को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट करेंगे और इसकी जो पोजीशन है वो एडजस्ट करेंगे। इसकी जो टाइमलाइन है थोड़ी सी चेंज करेंगे ताकि थोड़ा सा दूसरे फुटेजेस से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए। इसके बाद हम इन फायर्स की जो एसेट है इन्हें हम हाइड कर देंगे फिलहाल के लिए और जो विंडो मैट है इस पे हम ग्रेडियंट रैंप अप्लाई करेंगे और इधर से जो इसकी स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है उसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे और इसका जो वाइट कलर है हम उसे ऑरेंज फायरी कलर दे देंगे। इसके बाद हम इस पे फ्रैक्टल नॉइस इफेक्ट ऐड करेंगे और इधर टाइप में हम डायनेमिक प्रोग्रेसिव सेलेक्ट करेंगे और इधर से ब्लेंडिंग मोड में हम मल्टीप्लाई सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो एवोल्यूशन की स्टॉप वॉच है इस पे हम ऑल्ट और लेफ्ट माउस के साथ क्लिक करके टाइप करेंगे टाइम 100। इसके बाद हम इधर ट्रांसफॉर्म में जाकर ऑफ से जो टर्बुलेंस है उस पे की फ्रेम ऐड करेंगे और लास्ट की फ्रेम पे जाकर हम इसकी जो ऑफसेट है थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि जो फायर ये ऊपर की तरफ हो। इसके बाद आप इस पे ग्लो इफेक्ट ऐड करके इसके ग्लो के साथ प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो ओरिजिनल शॉट था उस पे मैंने डीप ग्लो ऐड किया था।
और इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है हम उसे स्क्रीन कर देंगे और इसे कंट्रोल डी प्रेस करके इसे का डुप्लीकेट कर लेंगे और इसकी जो डुप्लीकेट लेयर है इसकी जो ब्लेंडिंग मोड है उसे हम नॉर्मल कर देंगे और इसके जो तमाम इफेक्ट हैं उसे हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद एक और फायर का जो एसेट है वो मैंने अपने कंपोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और इसकी जो ब्लेंडिंग मोड थी वो चेंज किया है और इसकी जो स्केल वगैरह थे उससे मैंने एडजस्ट किया है और इसे ट्रैक में ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने सिंपली बस इसे डुप्लीकेट करके इसकी जो पोजीशन वगैरह थी वो एडजस्ट किया है और इसकी जो टाइमलाइन वगैरह थी वो एडजस्ट किया है। इसके बाद सिंपली मैंने डिफरेंट जो फायर्स के एसेट थे उन्हें पॉपुलेट किए हैं इसमें सीन में। आप इन फायर के लेयर्स को मेन कंपोजिशन में देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली मैंने इस फायर की जो कंपोजिशन थी इसे रेंडर किया है, कंट्रोल एम प्रेस करके इन्हें रेंडर कर दिया है ताकि थोड़ा सा सिस्टम फास्ट हो जाए। रेंडर हो जाने के बाद इस लेयर को मैंने कंपोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और इसे मैंने ट्रैकिंग डेटा के साथ लिंक कर दिया है। इसके बाद इस फायर पे मैंने डीप ग्लो ऐड किया है और इधर से जो अनमोल्ट अल्फा है उसे ऑन कर दिया है और इस पे एक टिंट इफेक्ट ऐड किया है और उसकी अमाउंट कम कर दी है और इस पे फास्ट बॉक्स ब्लर ऐड करके इसके थोड़ी सी स्मूथ कर दिए एजेस। और इसके बाद मैंने फायर की जो कंपोजिशन में विंडो मैट था उसे कॉपी करके पेस्ट किया इधर अपनी मेन कॉम्प में और इसे ट्रैकिंग नल के साथ लिंक कर दिया है। के बाद मेरे पास इधर स्मोक की स्टॉक फुटेजेस है जो प्रोडक्शन क्रिएट से डाउनलोड की थी तो इसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, इसकी पोजीशन एडजस्ट की है और इसका जो स्केल है थोड़ा सा बढ़ा दिया है और इसका जो एंकर पॉइंट था वो इसके नीचे रखा है ताकि जब स्केल करे तो यहीं से स्केल अप हो। और इस पेन टूल के थ्रू इसका जो नीचे शेडो था उसे मैंने मास्क कर दिया है और उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। एफ प्रेस करके इसका जो फीदर है थोड़ा सा बढ़ा दिया है और इसे ट्रैकिंग नल के साथ लिंक कर दिया है और इस पे कर्व इफेक्ट ऐड करके इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया है। इसके बाद मेरे पास कुछ फायर एम्बर की जो फुटेजेस थी वो मैंने मेन कंपोजिशन से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और इसे ट्रैकिंग नल के साथ पेरेंट कर दिया है। इनकी ब्लेंडिंग मोड्स ऐड पे लगाई हुई हैं और इन पे टिंट इफेक्ट ऐड किया है ताकि थोड़ा सा जो सैचुरेशन है इसकी कम हो जाए। इसके बाद कुछ फॉलिंग फायर की जो स्टॉक फुटेजेस थी उन्हें मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और उन्हें ट्रैकिंग डेटा के साथ लिंक कर दिया है। इन पर सिंपली मैंने फास्ट बॉक्स ब्लर ऐड किया है ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए और टिंट ऐड किया ताकि इसकी सैचुरेशन कम हो जाए और डीप ग्लो ऐड किया ताकि थोड़ा सा ग्लो आ जाए, सेम इसी तरह जिस तरह से फायर की कंपोजिशन की थी। इसके बाद मेरे पास पार्टिकल्स की फुटेजेस थी तो वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और इन्हें ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन पे लगाई है और इसे थोड़ा सा कंट्रास्ट देने के लिए कर्व ऐड कर दिया है ताकि इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी कम हो जाए। इस पे टिंट इफेक्ट ऐड किया है ताकि जो इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसके बाद मैंने कैरेक्टर की लेयर पे बोरस इफेक्ट्स का जो लाइट रैप है इफेक्ट वो ऐड किया है। आप प्रोडक्शन क्रिएट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में एक लाइट रैप है तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और इधर बैकग्राउंड में मैंने फायर को सिलेक्ट किया है और इधर से इफेक्ट एंड मास्क को सिलेक्ट किया है। ये सिंपल जो बैकग्राउंड पे कलर है उनको कैरेक्टर्स के ऊपर रैप कर देता है, एक किस्म का ग्लो ऐड कर देता है एजेस पे। इसके बाद मैंने एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड किया है और उस पे कर्व इफेक्ट ऐड किया है और इसकी जो ब्राइटनेस थी मेन ब्राइटनेस उसे थोड़ी सी कम कर दी है और इसकी जो रेड की कर्व्स थी थोड़ी सी बढ़ा दी है रेड वैल्यूज और ग्रीन वैल्यूज को कम कर दिया है। इसके बाद मेरे पास सिंपली एक लाइट स्पॉट इमेज है तो वो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। इसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एस प्रेस करके इसे स्केल अप कर दिया है और उसकी ब्लेंडिंग मोड थी जो स्क्रीन में कर दिया है और इसे जो कैरेक्टर के एजेस हैं वहां पे एडजस्ट किया है और इसका जो ट्रैक मैट था वो कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है, कैरेक्टर की लेयर को ऑन कर दिया है। इसके बाद मैंने इस पे कर्व इफेक्ट ऐड किया है और इसे सोलो कर दिया है और इसकी जो ब्राइटनेस थी थोड़ी सी बढ़ा दी है और इसे वार्म कलर देने के लिए रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यू के साथ प्ले किया है। ये एक किस्म का एजेस पे ग्लो ऐड करने के लिए था तो इसे कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर देंगे और इनके जो एजेस हैं डिफरेंट जहां पे आप ग्लो देना चाह रहे हैं तो वहां पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक और न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड किया है और इस पे कर्व इफेक्ट ऐड किया है और इसकी जो थोड़ी सी ब्राइटनेस थी थोड़ी सी मजीद कम कर दी है। इसके बाद मेरे पास कुछ स्मोक्स एसिड्स हैं
तो वो मैंने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं। और इस फुटेज का जो एंकर पॉइंट था वो कॉर्नर पे सेट किया ताकि स्केल जब करें तो इधर से हो, और इसे ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया है। और इसे राइट माउस क्लिक करके इसका जो टाइम था वो टाइम स्ट्रेच कर दिया ताकि थोड़ा सा फास्ट हो। उसके बाद इधर से मास्क पे डबल क्लिक करके मास्क रेक्टेंगुलर ऐड किया है। डबल क्लिक करके इसकी जो पोजीशन थी वो एडजस्ट की है, और F प्रेस करके इस मास्क का जो फीदर था उसे थोड़ा सा फेदर दे दिया है। इसके बाद इस पे अनमोल्ड इफेक्ट ऐड किया है। आप इसे स्क्रीन भी कर सकते हो या ऐड पे लगा सकते हो इस लेयर को। इसे मैंने कैरेक्टर के पीछे ऐड किया है और इसके थोड़े से मास्क के साथ प्ले किया है। इसके बाद एक और ग्राउंड फॉग लेयर है वो ऐड किया है और उस पे अनमोल्ड इफेक्ट ऐड किया है। उसकी पोजीशन और स्केल को एडजस्ट किया है और इस पे कर्व इफेक्ट ऐड किया है, और इस कर्व इफेक्ट को मैंने अनमोल्ड के ऊपर ले गया हूँ। और इस पे टिंट इफेक्ट ऐड करके इसका जो कलर था थोड़ा सा डार्क कर दिया। इसके बाद एक न्यू सॉलिड लेयर ऐड की है और उस पे फ्रैक्टल नॉइज इफेक्ट ऐड किया है, और उसका जो कंट्रास्ट था थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और इसकी जो एवोल्यूशन टाइम था उस पे मैंने एक्सप्रेशन ऐड किया है टाइम 300। और इसकी जो ऑफसेट टर्बुलेंस थी उस पे की फ्रेम ऐड किया है, और लास्ट की फ्रेम पे जाकर इसकी जो ऑफसेट थी ये ऊपर की तरफ की है। इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन स्केल थी थोड़ी सी बढ़ा दी है। के बाद इस फ्रैक्टल नॉइज की जो लेयर है इसे हाइड कर दिया ताकि पीछे हम बैकग्राउंड देख सके। और इधर से पेन टूल सेलेक्ट करके मैंने इसे मास्क किया है जहाँ जहाँ पे फायर वगैरह ऐड होनी है, और F प्रेस करके इसे थोड़ा सा फेदर ऐड कर दिया है। इसे ट्रैकिंग डेटा के साथ लिंक कर दिया है और इसे ऑफ कर दिया है। इसके बाद न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड किया है, और इस एडजस्टमेंट लेयर पे मैंने डिस्प्लेसमेंट मैप इफेक्ट ऐड किया है, और इसके जो डिस्प्लेसमेंट लेयर थी वो नॉइज वाली लेयर्स थी वो सिलेक्ट किया है, और इधर से इफेक्टेड मास्क सेलेक्ट किया है। और इसकी जो रेड एंड ग्रीन की वैल्यू थी वो उसे मैंने इंक्रीज कर दिया है ताकि एक किस्म की जो डिस्प्लेसमेंट या हीट वेव्स ऐड हो जाएं। इसके बाद कैरेक्टर के लेयर के ऊपर एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड किया है और उस पर कर्व इफेक्ट ऐड किया है, और उसे थोड़ी सी उसकी जो ब्राइटनेस थी थोड़ी सी बढ़ा दी है। और इधर से रेक्टेंगल मास्क सेलेक्ट करके इसे मास्क कर दिया है कैरेक्टर के फेस पर, और इधर से ट्रैक मैट में इस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया ताकि ये सिर्फ कैरेक्टर पे ही ग्लो ऐड करे। इसके बाद इधर से रेड वैल्यूज को थोड़ा सा बढ़ाया ताकि फेस पे थोड़ा सा एंग्री या रेड वैल्यूज ऐड हो जाएं। इसके बाद जो बैकग्राउंड लेयर थी उसके ऊपर एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड किया है और उस पे कर्व इफेक्ट ऐड किया है, और उसकी जो ब्राइटनेस थी थोड़ी सी बढ़ा दी है। और इधर से मास्क टूल सेलेक्ट करके जहां जहां पे ग्राउंड पे फायर थी तो वहां पे मास्क कर दिया है और उसे थोड़ा सा फेदर दे दिया है, और इसी मास्क को डुप्लीकेट करके दूसरे जगह पे भी ऐड कर दिया है। इसके बाद आप इसकी जो ब्राइटनेस है और इसका जो वैल्यूज हैं रेड वैल्यूज उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। इसके बाद टी प्रेस करके इसकी ओपेसिटी रिवील की है, और इसके स्टॉप वॉच पे ऑल्ट और लेफ्ट माउस के साथ क्लिक करके मैंने एक्सप्रेशन ऐड किया है विगल की, ताकि इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी फ्लिकर्स ऐड करती रहे क्योंकि फायर में थोड़े से फ्लिकर होते हैं। इसके बाद जो ग्राउंड फॉग थी उसका जो फ्लिप था हॉरिजॉन्टली कर दिया है क्योंकि जो हमारी फायर है वो दूसरी तरफ ज्यादा है, इसीलिए इसका जो फ्लिप था वो हॉरिजॉन्टली कर दिया है। इसके बाद एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड किया है तमाम लेयर्स के ऊपर, और उस पे कर्व इफेक्ट ऐड किया है और उसकी जो ब्राइटनेस थी वो उसे कम कर दिया है। और इधर से इलिप्स मास्क टूल सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया है तो इधर से मास्क ऐड हो जाता है, और इधर से इसका जो मास्क है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है और डबल क्लिक करके इस मास्क को एडजस्ट किया है। इसके बाद F प्रेस करके इसे थोड़ा सा फीदर ऐड कर दिया है, और T प्रेस करके इसकी जो ओपेसिटी वगैरह थी वो एडजस्ट की है। इसके बाद एक और न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है, इस पे मैंने रीनोजर इफेक्ट ऐड कर दिया है, और इधर से ग्रेन प्रीसेट में से मॉडर्न 35mm सेलेक्ट किया है। ये एक किस्म का रियलिस्टिक ग्रेन्स ऐड कर देता है फुटेजेस पे। इसके बाद एक और न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है, इस पे मैंने क्रोमेटिक एब्रेशन ऐड कर दिया है। ये एक फ्री प्लगइन है, इसका भी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल M प्रेस करके इसे रेंडर करेंगे और इसकी जो लोकेशन है आउटपुट लोकेशन वो सिलेक्ट करेंगे, और इधर रेंडर पे क्लिक करके हम रेंडर कर लेंगे। हंस पाया हथ जिते कुड़े कम सिरे चाड़े ने अरबाज हुनी आउंदी है आवाज हुन चौड़ा करे जिन्ना नाल चेले सारे ने ओ मनदे हर थां ते। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय।